अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक बिजनेस कार्ड के ऊपर है। सो व्हाट बेसिकली बिजनेस कार्ड इज। बिजनेस कार्ड जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर से मिलते हो तो वो आपको अपना कार्ड दे देते हैं। किसी कंपनी में जाते हो आपको कार्ड्स मिलते हैं छोटे छोटे से। जैसे कि उसके अंदर छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसका नंबर होता है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट या एड्रेस, नाम, डेजिग्नेशन, इस तरह की चीजें, छोटी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है अबाउट द पर्सन और द कंपनी। तो वो हम एआई में बनाते हैं। सो उसके बनाने के लिए हम हमें ना कुछ डिफरेंट आर्टबोर्ड साइज देना पड़ता है। जैसे हम अमूमन तौर पे ले रहे थे 1080 बाई 1080 या जो भी शेप आपका दिल चाह रहा था, क्योंकि हम फ्री आर्ट कर रहे थे, हमारे जो दिल चाह रहा था हम उस साइज पे जा रहे थे। पर जब हम प्रोफेशनली चीजें बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, आगे जाके फ्लायर, ब्रोशर, तो उसके जो साइजेस होते हैं ना वो स्टैंडर्ड होता है। अगर आप कहीं पे भी किसी का भी बिजनेस कार्ड उठा के चेक करेंगे तो उसके अंदर जो उसका जो साइज होगा वो वैसे ही होगा जैसे बाकी लोगों के पास होगा। तो कार्ड्स का साइज सेम रहता है। सो जब हम किसी का बिजनेस कार्ड लेते हैं तो साइज सेम रहता है। सो उसके साइज का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम नॉर्मली 1080 बाई 1080 लेते हैं, लेकिन उसका साइज ये नहीं होता। सही। आप गूगल पे कर सकते हैं साइज को। और वैसे जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारे पास होता है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप क्या बोलते हैं बिजनेस कार्ड लेंगे तो उसका साइज जो होगा ना वो इंचेस के अंदर होगा। जब भी आप देखें तो पहले यहाँ पे अपना जो यूनिट है वो चेंज कर लें इंचेस में। जब वो इंचेस में चेंज हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे आके उसकी विड्थ चेंज करनी है। जैसे कि बिजनेस कार्ड की जो एक जो विड्थ होती है वो 3.5 होती है और उसकी हाइट जो होती है वो 2 इंचेस होती है। सही। अच्छा, बिजनेस कार्ड की ओरिएंटेशन आप सबको पता होगा कि वो लैंडस्केप रहती है। सही। अच्छा, बिजनेस कार्ड जो होते हैं वो वन साइडेड भी हो सकते हैं और वो टू साइडेड भी हो सकते हैं। जैसे कभी आपको किसी वैन ड्राइवर ने अपना कार्ड दिया तो अमूमन तौर पे उनका जो बिजनेस कार्ड होता है वो वन साइडेड होता है। लेकिन जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं उनके जो कार्ड होते हैं वो टू साइडेड रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो आर्टबोर्ड जनरेट करने पड़ेगा। अगर आपके क्लाइंट की जो डिमांड है वो वन साइडेड है तो आप उसको एज इट इज रहने दें, और अगर वो टू साइडेड मांगते हैं तो आपने आर्टबोर्ड का साइज टू कर देना। उसके बाद हम आते हैं ब्लीड। लीड अब तक हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हम कोई चीज प्रिंट नहीं कर रहे थे, हम सब डिजिटली या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन ही शेयर कर रहे थे। लेकिन इस टाइम हमें क्या करना है, हमें अब लीड एरिया चाहिए। लाइक हम लीड एरिया क्या होता है, बेसिकली लीड एरिया ये होता है कि जब चीजें हमारी प्रिंट होती हैं, जब हमारा आर्ट वर्क, जो एआई फाइल्स होती है, जब वो हमारी प्रिंट होकर आती हैं तो उसमें ना कुछ कटिंग होती है। तो जो कटिंग मार्जिन होता है ना उसको ब्लीड कहते हैं। सो बेसिकली हम क्या चाह रहे होते हैं कि जो भी हमारे पास हमने डिजाइन किया है वो एज इट इज हमें मिल जाए। तो उसमें से कुछ भी कटेगा तो उसके लिए हम ब्लीड रखते हैं। अगर आप ब्लीड नहीं रखोगे तो आपका डिजाइन कटने के चांसेस होते हैं। सही। जो स्टैंडर्ड ब्लीड साइज है वो 0.25 है। ठीक है। अच्छा, ब्लीड ऑब्वियसली हमारा जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर होगी, तो उसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होगा। सो अब मैं चाहती हूँ कि मैं चारों सेम रखूँ तो मैं यहाँ पे उसको लिंक कर दूंगी। सही, विच मीन्स कि मैं किसी भी एक जगह पे चेंज करूंगी तो सारी जगहों पे चेंज आ जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का डिफरेंट रखूँ, टॉप का डिफरेंट रखूँ, लेफ्ट राइट का डिफरेंट रखूँ, तो मैं इसको डी लिंक करके साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। सही। सिंस मुझे सेम चाहिए और ये सेम एज इट इज है तो मैं इसको रहने दूंगी। उसके बाद हम आते हैं कलर मोड के ऊपर। क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं चीजों को तो हम आरजीबी पे नहीं जा सकते, हमें सीएमवाई की पे जाना पड़ता है। सही। उसके बाद बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी एंड हम अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेती हूँ। हाँ, मैं क्रिएट करती हूँ। अच्छा, अब आप देखिए ये यूजुअल आर्टबोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये जो हमारी रेड लाइंस है बेसिकली ये हमारा ब्लीड एरिया है। और हमारे पास दो इसलिए मैंने, क्योंकि हमने दो सेम आर्टबोर्ड जनरेट किए थे। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास आइडियाज तो है नहीं, हम तो बिल्कुल फ्रेशीज हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं आता कि भाई किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं। सो अभी आपने इस बारे में नहीं सोचना चाहता, आपने सीधा यहाँ पे गूगल पे जाना है। आपने गूगल पे जाके पिंटरेस्ट सर्च करना है।
और जब आप इंटरेस्ट सर्च करेंगे, अच्छा मेरे पास सीधा यहाँ पे बिजनेस कार्ड खुल गया, अच्छा वैसे आप खोल के यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिजनेस कार्ड। आपको यहाँ पे ना बेशुमार किस्म के बिजनेस कार्ड मिल जाएंगे। फिलहाल हम इधर से उठाएंगे क्योंकि अभी हम फ्रेशीज हैं, हमें नहीं आता डिजाइन करना खुद से, तो हम यहीं से उठाएंगे, उसको रीडिजाइन करेंगे अपने हिसाब से, और फिर बाद में इसको जब ट्रेस करते रहेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बिजनेस कार्ड होता है। मैं रैंडमली कोई भी एक उठा लेती हूँ। चलो मैं ये वाला उठा लेती हूँ और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, मेरे पास ये सेव हो गया। और मैं यहाँ पे आके इसको जैसे हम लेके जा रहे थे ना वैसे ही लेके जाएंगे, और मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना मेरे साइज से बहुत बड़ा है, तो मैं पहले, अच्छा मुझे फिलहाल एक साइड बनानी, मैं एट अ टाइम एक ही साइड बना सकती हूँ। तो पहले तो मैं इसको एम्बेड कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊंगी, मेरे पास होगा क्रॉप, क्रॉप का टूल होगा। और मैं क्रॉप के टूल पे जब आऊंगी तो यहाँ पे जितना मुझे चाहिए ना, मैं उतना उसको क्रॉप कर लेती हूँ। जैसे मुझे भी फिलहाल फ्रंट साइड ही बनानी है, तो मैं पहले इसको उतना क्रॉप कर लेती हूँ। सॉरी। ये क्रॉप करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही चीज रह जाएगी। अच्छा, ओके, सो मैंने इसको ऑलमोस्ट अपने आर्टबोर्ड के हिसाब का कर दिया है। ओके, सो मैं इसको अभी थोड़ा सा अपने आर्टबोर्ड पे फिक्स करती हूँ। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं बिजनेस कार्ड बनाऊंगी तो जो मेरी ब्लीड एरिया है ना, मैं उधर से अपना डिजाइन करना स्टार्ट करूंगी। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना श्रिंक कर देती हूँ क्योंकि मेरा डिजाइन जो है वो बाहर जा रहा है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ तक ला देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो डिजाइन है मैं पूरा का पूरा बनाऊँ। तो अच्छा, ओके, सो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कार्ड है वो, अच्छा मैं जब अपना कार्ड बनाऊंगी तो मैं ब्लीड एरिया से स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगर मैं ब्लीड एरिया को नहीं इंक्लूड करती, मैं इधर से नहीं बनाती, इस रेड एक लाइंस से को इंक्लूड नहीं करती अपने डिजाइन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो कार्ड है, जो मेरा डिजाइन है, वो कटने के चांसेस हैं, और हम वो नहीं चाहते। सही। अच्छा, जब आप लोग अपने आर्ट बोर्ड पे, जो बेसिकली आपका ये आर्ट बोर्ड है, इस पे भी ना थोड़ा सा एज छोड़ के अपनी डिटेल्स डालिएगा ताकि मार्जिन थोड़ा सा रहे। सही। अब मैं इसको लॉक कर देती हूँ, बल्कि छोड़ो उसको एज इट इज। अब मैं डिजाइन करना स्टार्ट करती हूँ। हमने वैसे ही करना जैसे अब तक हम चीजें सीखते आ रहे हैं, पेन टूल वगैरह यूज करना है। ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने बनाया बैकग्राउंड, इसको मैं कर देती हूँ सेंड टू बैक। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिजाइन करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे तीन कलर्स हैं, तो मैं पहला कलर लेती हूँ, उसके लिए मैं पेन टूल लेती हूँ। सही। मैं यहाँ पर आती हूँ। बिल्कुल वैसे ही काम करना आप सबने, जैसे कि अब तक आप लोग करते हुए आ रहे थे। सही। पेन टूल से इसकी ट्रेसिंग करनी है, जितने शेड्स हैं उतने शेड्स की आप ट्रेसिंग कर लें। ठीक है। मैंने ये पहले शेड की ट्रेसिंग की और अब मैं इसको कर दूंगी, सॉरी, मैं अपनी इमेज को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ बिकॉज ये इस वक्त ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। तो मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ ताकि मैं बाकी एरियाज को ट्रेस कर सकूँ। अभी मैं ना किसी चीज में कलर नहीं फिल करी, पहले मैं अपनी डिजाइन की ट्रेसिंग पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कलर ऐड कर दूंगी। अगर आपकी पेंटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी इसी से ही हो रही होती है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, मैंने ना अपना आ, एक सेकंड, मैं ना इसको बंद कर देती हूँ ताकि मैं ट्रेसिंग आराम से कर सकूँ, और मैं इसका जरा कलर चेंज करती हूँ, मुझे नजर आए। ओके। सो अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पे इसको बेसिकली क्या करना है, मैं बाद में ठीक करती हूँ, चलो तो मैं यहाँ पे आई और मैंने इसको ट्रेस करके एंकर पॉइंट डाल दिया। अब मैं दूसरा डिजाइन अपना ट्रेस करती हूँ। अब वही डिजाइन चूज कीजिएगा जो आपको लगता है कि आप बेटर बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई फाई किस्म का डिजाइन चूज करें फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो आप अगर बिल्कुल सिंपल से चलें और सिंपल सिंपल चीजों से ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके अपनी जो ये लोगो था अपना, इसको हटाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे पहला ट्रिक दिख रहा था, तो ये था शेप, इसको सेलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे कलर किया। दूसरा शेप मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैंने कलर किया। मैं इसको भी ठीक करूंगी, सही। चल, फिर मैंने तीसरा सेलेक्ट किया और उसको मैंने कलर कर दिया। अच्छा, अब मैं आती हूँ उसको ठीक करने के ऊपर। मैं पहले ये शेप लेती हूँ और इसको ठीक करती हूँ, मैं यहाँ पे जूम इन करके इसको ठीक करूंगी। सो मैं यहाँ पे आके सॉरी यहाँ पे आके मैं जरा ओके, मैं यहाँ पे आके थोड़ी स्मूथिंग कर देती हूँ इसकी। स्मूथ टू, आप जब भी ट्रेसिंग करें ना, आप मेक श्योर करें कि आपने उसकी आप ट्रेसिंग के बाद ना स्मूथ टूल जरूर यूज करें। ये जो सजेशन यही है, क्योंकि जब आप स्मूथ टूल यूज करेंगे तो काफी हद तक जो आपकी इमेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। तो उसमें जो वो शार्पन एजेस होते हैं या जो थोड़ा बहुत खराब हुआ हुआ होता है वो सही हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी में मैंने जो है वो ट्रेसिंग की है, थोड़ी सी खराब है, बट अभी लाइक हमें ट्रेसिंग पे तो नहीं ध्यान देना, हमारा बेसिकली जो ध्यान है वो क्या है कि हमारा लोगो ठीक से और हमारा जो बिजनेस कार्ड बनाने का है वो बेसिकली मेन मकसद है। ओके, यहाँ पे मैं आपको अच्छा, वैसे मैं एक और टूल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इस वक्त। यहाँ पे ये है ना कर्वेचर टूल, मतलब इस डिजाइन को मैं कम्प्लीटली अगर सही करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ना एक और टूल है कर्वेचर टूल। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास ना डॉट्स बन गए हैं, ये वाइट डॉट्स बन गए हैं मेरी जो बात थी उसके ऊपर। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस पे ना जब कुछ हमने ट्रेस कर लिया होता है और हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इसका इसका कर्व ठीक कर लें, एक तो हम स्मूथ रूल से स्मूथ कर लेते हैं, दूसरा है कि हम एग्जैक्टली सेम चीज चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल देखिए यहाँ से ना ये स्ट्रेट जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं कर्व करूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्लस का निशान है, मैं जैसे ही पाथ के पास आती हूँ ना तो देखिए मेरे पाथ के जो कर्सर है उसके पास एक प्लस का निशान है, मैं जब यहाँ क्लिक करूंगी ना तो उसने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट डाल दिया मेरी तरफ से। अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ, सही है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो देखिए इसकी जो लाइन है ये क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई, उस पॉइंट से स्ट्रेट निकल गई। जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये कर्व हो गई, सही है। मैं ये टूल यूज करके इसकी शेप को मजीद ठीक कर सकती हूँ, सही। अगर आपको कोई भी पॉइंट डिलीट करना हो तो आपने वो पॉइंट सेलेक्ट करना है, जब वो ब्लू हो जाएगा आप बैक स्पेस दबाएं और वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। सो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ। डोंट वरी, अगर आपको ये टूल समझ में ना आया है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी चीज नहीं है, मैं आपको बाद में समझा दूंगी आगे की वीडियोस में। कहीं कहीं पे ना हमारे पास अननेसेसरी पॉइंट्स भी बन जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसको हटा दो तो बेहतर होता है, ताकि हमारी जो शेप है वो जरा स्मूथ और तमीज से बन जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे आती हूँ, अपनी दूसरी शेप सेलेक्ट करती हूँ, इसमें भी थोड़ा मसला है, यहाँ कर्वेचर टूल पे आती हूँ, ये देखें आप अगर इसको जूम करके देखें तो इसका जो ये वाला एरिया ना वो क्या हो गया इसका,
अब देखें बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ पे मैं एक और डाल देती हूँ, इससे ये स्मूथ हो जाएगा। इसको यहाँ ले आती हूँ, थोड़ा जूम आउट करके चेक करती हूँ, तो ये देखें बस ऑलमोस्ट वैसी वैसी शेप बन गई है। ठीक है, बाकी काम हम थोड़ा सा स्मूथनेस से कर लेते हैं। सही, मजीद स्मूथ करने के लिए अच्छा जो आपके वो एजेस होते हैं ना, जो आप चाहते हैं कि पॉइंटेड रहे, कोशिश करा करें कि वहां पे आप स्मूथ टूल यूज ना करें, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको कर्व कर देगा। सही। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हमारा डन है। अब हम चलो, ये तो हो गया। सही। अब आप अपने अच्छा ये वाला बात और जल्दी से ना ये करके आपको बताती हूँ। सही कर लेती हूँ। बहुत जल्दी से करती हूँ उसको। है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि फिलहाल तो ये बिल्कुल एक ही साइड है, तो मैं यहाँ पे लोगो ऐड कर लेती हूँ। तो लोगो आपको मैं जो हमारा जो लोगो है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। सो आप वो ऐड कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कितना बड़ा आ गया। अच्छा मुझे लगता है कि हम मुझे दूसरा वाला यूज करना चाहिए था, या ये वाला यूज कर लेती हूँ। अगर आप ये समझने नहीं आ रही कि मैं ये कैसे कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, इनको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ वहां से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सही। तो मैं अपना जो नेक्स्ट डायमेंशन का लोगो था वो ले आती हूँ, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़े से कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे कलर थोड़े से डिफरेंट है। तो वो वाले कलर्स मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। हाँ, चलो इसको छोड़ो, अभी कलर्स कौन से डालना है। सही। उस पे क्योंकि ग्रेडियंट लगा हुआ था तो यहाँ पे भी डायरेक्टली लग गया। पर मेरा मकसद इस वक्त यहाँ पे ये समझाना नहीं है कि ये कैसे लगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बिजनेस कार्ड बनाना सिखा रही हूँ। सो ये आ गया। ठीक, ये ऑलमोस्ट यही चीज़ बन गई। ऑलमोस्ट थोड़ा सा शेप में मसला है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा अभी फिलहाल शेप ठीक करने का मसला नहीं था। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर भी, अब ये तो मेरा बन गया ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला बनाऊँ। मैं यहाँ पे आऊंगी और इसके क्रॉप टूल पे वापस से, सॉरी क्रॉप टूल पे नहीं, जो मैंने oops, मैं फिर से वापस से लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी और इस बार मैं बैठ करके इसको, पहले मैंने नीचे वाला पार्ट किया था और अब मैं ये वाला पार्ट को क्रॉप करूंगी। राइट, करके फिर मैंने अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे, अच्छा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरी ये शेप है ना, ऑलमोस्ट यही वाली शेप है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग के मैं पूरा ये दोबारा से बनाऊँ, मैं क्या करूँगी, इस पूरे को सेलेक्ट करूंगी, इसको ऑल्ट दबा के ड्रैग करूंगी तो इसका कॉपी निकल आया। इसको आर्टबोर्ड में फिक्स करूंगी। सही। इसको फिक्स करके इसको क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में आऊंगी और इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगी। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे आ, तो मैंने क्या किया, वर्टिकल रिफ्लेक्शन की 90 डिग्रीज पे, और ये एज इट इज बन गया जो मैंने ओके किया। ठीक है।
अब मेरे पास ऑलमोस्ट ये चीज बन गई, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके ये लोगो जो है ना ये हटा देती हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं डमी टेक्स्ट डाल देती हूँ। सही। अच्छा, टेक्स्ट डाल के मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के पैनल पे आऊंगी। तो जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ से कोई भी चूज कर सकती हूँ। फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इसकी साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है। अब मुझे सेंटर में रखना है, क्या रखना है, पैराग्राफ चूज कर सकती हूँ। सही। और अच्छा, एक चीज और, अगर मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हो, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे नीचे किया या कुछ इस तरह किया, समथिंग लाइक दैट, और मैं चाहती हूँ कि सब सेम अलाइनमेंट में आए, तो मैं क्या करूँगी, सबको सेलेक्ट करूंगी। और यहाँ पे देखें अलाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं और ऑप्शंस भी खोल सकती हूँ, तो ये देखें ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। सो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि इन सबके बीच में स्पेस बिल्कुल बराबर आए, तो मैं ये चूज कर दूंगी। तो इनके बीच की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ, तो आप ये सारे अलाइनमेंट जो है ना वो चेक कर लें, आपको जो सूटेबल लगेगा वो आप कर लें। उसके बाद हम, अच्छा मैं अपने डमी टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने डमी टेक्स्ट नेम के लिए रख लेती हूँ। उसके बाद मेरे पोजीशन रखनी थी, तो मैं इसको नीचे ला के इसको थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा ये वाली जो चीजें हैं, जैसे कि एड्रेस का ये जो लोगोज है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी गूगल पे आइकन फाइंडर। आइकन फाइंडर पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जो ना बहुत सारे आइकन्स मौजूद होते हैं, आप यहाँ पे टाइप करें जो भी आपको आइकन चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कॉल का आइकन लिखती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है। अच्छा, ख्याल रखिएगा इसमें कुछ जो चीजें होती है ना वो कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। जो अनपेड होंगे वो, जो फ्री होंगे वो आप डाउनलोड, जैसे ये देखिए ये वाला जो है ना ये चार्ज कर रहा है मुझे पैसे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर फ्री लिखा हुआ है, फ्री, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकती हूँ इसको। डाउनलोड करके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल के, चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो मैं ये वाला डाउनलोड, ये वाला मैं करती हूँ, ये वाला कर लेती हूँ। ठीक है। ये मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ये डाउनलोड हो गया, ये मेरे यहाँ पे मौजूद होगा। इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको एम्बेड किया, इसको सेलेक्ट करके इतना बड़ा है। ओके, और साइज छोटा किया और ओके। ये अपने हिसाब से मैं इसको जितने साइज पे रखना चाहती हूँ रख सकती हूँ। जैसे इन्होंने सर्कल पे किया है, मैं पहले इसका कलर चेंज कर देती हूँ। सो अच्छा, कलर चेंज कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने सर्कल में बनाया हुआ, तो यहाँ पे आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं। आप इसको सर्कल बना दें यहाँ पे, और उसके अंदर आप इसको डाल दें। इससे मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना देती हूँ। ठीक, इसमें मैं कलर जो है ऐड कर देती हूँ ये वाला, और ऐड करके तो ब्रिंग टू फ्रंट किया, इसको उसके ऊपर ऐड किया। अच्छा, कभी कभार होता है कि अब यहाँ पे भी हम अलाइनमेंट टूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, बिल्कुल फर्स्ट करें ये बीच में नहीं है, और आप क्या इसको देखेंगे कहाँ से ये सेंटर में आएगा, तो आप यहाँ आएंगे अपने प्रॉपर्टीज के पैनल में और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आप उसमें से क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको सॉरी इसको नहीं, अच्छा, मैं यहाँ पे अपने सुटेबल ऑप्शन देखूंगी और उसके हिसाब से मैं उसको अलाइन कर लूंगी। उसके बाद अ, मैं बाकी सारी भी बना सकती हूँ। आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह डालें, मतलब एक डमी टेक्स्ट डाल दें आप, कोई XYZ कुछ भी ईमेल अपनी तरफ से बना के लिख दें। और टेक्स्ट का मसला नहीं है, आप टेक्स्ट डमी भी ऐड कर सकते हैं। डिजाइन का मसला नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं लोगो प्रोवाइड करूंगी, तो लोगो में आपने खुद से कुछ खुद से कभी नहीं बनाना, अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट में।
तो अभी आपने सिर्फ ये करना है कि जो लोगो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आपने उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका टास्क होगा कि आप एक बिजनेस कार्ड बनाए। अच्छा, जब बिजनेस कार्ड बना लेते हैं ना, तो हम इसको जब एक्सपोर्ट करने आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने में ना हम जो जैसे नॉर्मली एक्सपोर्ट करते थे कि यहाँ पे आते थे एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स पे जाएंगे, तो ये दोनों आर्टबोर्ड्स मेरे क्या होंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मसला एक ये आता है कि जब मैं दोनों आर्टबोर्ड्स को एक्सपोर्ट करूंगी ना, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जब फॉर्मेट्स में हम जाते हैं ना, तो हम प्रिंटिंग के लिए जब आर्टबोर्ड्स देते हैं ना, हम पीडीएफ में लेते हैं। ओके। अच्छा, तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगी, तो मेरे पास मसला ये आता है कि अक्सर औकात जिसकी इसका जो साइज होता है ना, वो इतना श्रिंक हो जाता है कि मैं जो एक्चुअली चाह रही होती हूँ ना, वो चीज़ मुझे नहीं मिलती और वो पिक्सेलेट होकर मिलती है। इसलिए मैं एग्जांपल में आपको भी दिखाती हूँ। तो अम, मैंने यहाँ पे इसको ये मैंने बनाया था, तो इसको जब मैंने खोला ना, तो मेरे पास ये बहुत छोटा सा आता था, पिक्सेलेट होके आता था। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए बहुत छोटा सा साइज में आ रहा है। जब मैं इसको जूम इन करती हूँ तो देखिए ये पूरा पिक्सेलेट हुआ हुआ है, ब्लर सा आ रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के पास आती है जब हम लोग यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट स्क्रीन्स करता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, नॉट नेसेसरी कि हर किसी के पास है, किसी कुछ के पास आती है, कुछ के पास नहीं आती है। सो आप करके देख लीजिएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम सेव करने से पहले, क्योंकि अगर आपने सेव कर लिया और फिर आप चीजें डिलीट करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सेव करने से पहले हम आते हैं यहाँ पे, अपना जो भी कोई भी एक आर्टबोर्ड ले लो। जैसे मैं ये वाला आर्टबोर्ड फुल सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है। आर्टबोर्ड पे इस आर्टबोर्ड पे जितनी चीजें थी मैंने सेलेक्ट की, मैंने उसको बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे आई तो अपनी जो टूल सेक्शन है उसमें मैं आऊंगी, मेरे हैंड टूल के ऊपर ना मेरा आर्टबोर्ड टूल होगा, मैं उस पर क्लिक करूंगी। तो ये जो आर्टबोर्ड है ना, मैं उसको जो भी जिस आर्टबोर्ड की मैंने चीजें उड़ाई है ना, उसी आर्टबोर्ड को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। सही। अभी आपने कुछ भी प्रेस नहीं करना, कुछ भी सेव नहीं करना, मतलब अपनी फाइल मत सेव कर दीजिएगा उस टाइम पे। सही, मैंने वो उड़ा दिया। अब मैं यहाँ पे आके नॉर्मल तरीके से जैसे हम सेव कर रहे थे ना, वैसे सेव करेंगे। सही। अच्छा, तो हमने वो पूरा एक कार्डबोर्ड उड़ा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में। फाइल में जाके हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज करेंगे जैसे हम नॉर्मली एक्सपोर्ट पिक्चर्स को करते थे। अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। जब हमारा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल Z दबाना है और वो सारी चीजें जो हमने डिलीट की थी वो वापस लेकर आनी है। उसके बाद यही सेम काम हमने दूसरे वाले पहले वाले आर्टबोर्ड के साथ करना है, जिसको हमने सेव कर दिया। इसको भी ऐसे उड़ाना है, यहाँ पे आके आर्टबोर्ड टूल से इसको उड़ाना है। ठीक है। और फिर इस वाले आर्टबोर्ड को यहाँ पे एक्सपोर्ट को जाके एक्सपोर्ट एज से सेव कर देना है। सही। तो ये दूसरा तरीका है सेव करने का। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से कंट्रोल Z दबा के वापस सारी चीजें लेकर आएंगे, और अब हम पूरी फाइल अपनी क्या कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे और सेव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर। अच्छा, तो दूसरी वाली पिक्चर्स थी, उसका जो मतलब कॉल रिजल्ट था वो ये था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था अभी, ये आर्टबुक डिलीट करके, उसका रिजल्ट ये था कि मेरे पास पिक्चर सही आ रही थी, बड़ी आ रही थी, और उसमें पिक्सेलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सही। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपको ठीक लगे, जिस तरह से आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है। ये था आज के लिए। आप आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसके अंदर आपको बिजनेस कार्ड बनाना पड़ेगा, लोगो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लीज बाकी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।